औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा आदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद अकबर दस्ती। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातें गुज़र रही हैं और मुसलमान अल्लाह ताला के हुज़ूर सरबा सजूद हैं और इन मुबारक घड़ियों में अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों के अंदर एक इंतहाई अंदोहनाक वाक़या हुआ है जिन्होंने तमाम मुसलमानों की रूह को ज़ख्मी कर दिया है। इसको हम कम इल्मी कहें या जहालत की इंतहा के दो बहनों ने, जिसमें एक का ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और एक का लाहौर से है, इन्होंने नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक नबूवत का झूठा दावा कर दिया है। तो बड़ा दुख हुआ ये देखकर और जो है ना, एक रूह को ना बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा ये बात देखकर। तो आज मैंने सोचा ये हमारे वहाँ से दोस्त भी हैं, उनसे भी रब्ता किया, अभी असल में ये वाक़या है क्या, ये किस तरह रूनुमा हुआ। तो इसकी आपको अंदर की भी कहानी बताते भी आखिर ये काम उन्होंने किया क्यों है, इतना संगीन जुर्म क्यों किया है और इसके पस पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं जो आप में से अक्सर लोग नहीं जानते। इंतहाई खुफिया और भयानक इसके हक़ाइक़ हैं, पस पर्दा भी है, आखिर कदम उठाया क्यों गया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आखिर पे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि इस घनौने जुर्म की आखिर रोकथाम कैसे की जा सकती है कि बार बार मुसलमानों के जज्बात को हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस पे हमारे माँ बाप कुर्बान आपकी अज़मत पे, आपकी इज़्ज़त पे, तो हमारी रूह को, हमारे ईमान को आखिर क्यों ये अक्सर औकात ये ठेस पहुँचाई जाती है। और ये वाक़यात तवातुर से पेश आ रहे हैं मुसलसल। इन मलऊन औरतों ने क्या कहा है, सबसे पहले आप अपने कानों से सुन लें कि इन्होंने नऊज़ु बिल्लाह क्या बकवास की है। मैं रसूल हूँ, मेरा टाइटल कुरान पाक में जो महफूज है, क़यामत, मैं क़यामत हूँ जिसके लिए तमाम ज़मीन और आसमान पर निशानियां पूरी हो गई, वो क़यामत मैं हाजिर हूँ जी अपने सच्चे महरम के साथ। मेरा महरम अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन। मेरा नाम है सना अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सना अल्लाह जो ये नाम है, ये इस कायनात की सबसे बड़ी जीत है। मैं हकूकुल्लाह से नवाजी गई, हज्जुल अकबर अदा करती हुई, अपने 3 दर्जों से गुजरती हुई इस मंजिल पे आ पहुंची हूं कि मुझे अपनी पहचान आप लोगों को पेश फरमानी है। इल्मे लदनी से नवाजी गई ये पैगंबर, ये रसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से आप लोगों पर अपनी पहचान वाज़ेह फरमाते हुए अपनी इबादत हज्जुल अकबर मेरे महरम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अदा करती हुई आज अपनी पहचान आप लोगों के सामने पेश फरमा रही। चंद साल पहले की बात है, आपने सुना होगा एक आसिया मलून, उसने भी इसी तरह की हरकत की थी और इसी तरह मुसलसल ये वाक़यात पेश आते जा रहे हैं। तो इनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये वाक़या जो है उनकी जुर्रत कैसे हुई इस तरह का जो है ना दावा करने की। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे इतना सख्त कानून है और लोगों के भी इसके साथ इंतहाई जज्बात जो है ना, नाजुक जज्बात वो जुड़े हुए हैं, तो किसी के अंदर ये जुर्रत कैसे हो गई कि वो इतना बड़ा दावा कर सके, क्योंकि उसको भी पता है कि पाकिस्तान में ये दावा करने का मतलब ये कि उसका रहना कुछ नहीं है। तो उसने ये दावा आखिर इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया है? क्या वो कोई नफ्सियाती मरीज़ है? ये जो औरतें हैं क्या नफ्सियाती मरीज़ हैं, या इसके पीछे जो है ना पस पर्दा क़ुव्वतें हैं जिन्होंने उनको ये काम करने पे उकसाया या उनको इस तरह से अपने यूज़ किया ये काम करने के लिए? या फिर तीसरे नंबर पे ये हो सकता है कि उनको क्या कोई दुनियावी लालच है। तो हम ये आज जो है ना अभी ये इन बातों को डिस्कस करते हैं। अक्सर वीडियो में ये अब लोग कह रहे हैं कि ये जो है ना नफ्सियाती मरीज़ हैं, तो नफ्सियाती मरीज़ के लिए भी तो ये बात बिल्कुल मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि नफ्सियाती मरीज़ के लिए भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उनको मिली है, कोई और मसला नहीं हो सकता था। तो ये पागलपन इस लिहाज से इतना सेंसिटिव मामले पे तो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। जब हम आलमी मीडिया की बात करते हैं
तो वर्ल्ड लेवल अखबार है गार्डियन और इसी तरह एसोसिएटेड प्रेस, इनकी अगर हम इस वाक़े पे रिपोर्टिंग देखें तो उन्होंने जो लुब्बे लुबाब है उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग का ये कहा है, इस औरत की उन्होंने खुल के हिमायत की है और ये कहा है कि पाकिस्तान एक इंतहा पसंद माशरा है, वहाँ इन औरतों को अनकरीब कत्ल कर दिया जाएगा। तो ये जो है ना, इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो वाक़या ये सिंपल इन औरतों का काम नहीं है, इसके पीछे ताकतवर जो है ना पाकिस्तान मुखालिफ इस्लाम, मुखालिफ मुसलमान, मुखालिफ क़ुव्वतें जो है ना वो कार फरमाएँ। अगर हम थोड़े पीछे अरसे की बात करें तो पाकिस्तान FTF इसकी ग्रे लिस्ट में था, तो वहाँ से बड़ी मुश्किल के साथ वो ग्रे लिस्ट है पाकिस्तान निकला है। तो अब हमारे जो मुल्क की दुश्मन क़ुव्वतें वो यही कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डाला जाए और वो इस तरह के ओछे कंडे जो है ना वो यूज़ करती हैं कि जिससे लोगों के अंदर इश्तियाल फैले और वो इस तरह का कोई गैर कानूनी काम करें और उनको जो है ना मौका मिले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करने का कि पाकिस्तान जो है ना ये दहशतगर्द मुल्क है, ये जो यहाँ के लोग हैं या मुसलमानों के ख़िलाफ़ कि ये इंतहा पसंद हैं और दोबारा पाकिस्तान को दोबारा FTF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए, जो कि हमारे लिए पाकिस्तान पहले ही माशी लिहाज से बड़ी मुश्किलात का शिकार है। ये हमारे लिए फिर बहुत बड़ा ज़हर कातिल साबित होगा अगर हम दोबारा FTF की ग्रे लिस्ट में जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी जो है ना साजिश लग रही है फ़िलहाल इसके पीछे। और औरत ने ये काम क्यों किया? अब उन्होंने फ़ौरन जो है ना यूरोप में पनाह के लिए दरख्वास्त दे दी है कि पाकिस्तान में जो है ना हमारी जान को ख़तरा है, बहुत जल्द जैसे उस आसिया मलूना को यहाँ से निकाल दिया गया था, इन औरतों को भी बहुत जल्दी यहाँ से निकाल दिया जाएगा यूरोप में और वो वहाँ जाके मज़े करेंगी। हमारे जो जज्बात थे उनको इतना बड़ा जो है ना नुकसान पहुँचा, हमारे नबी हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पे उन्होंने संगीन हमला किया, तो इसका कौन जवाब दे होगा? तो अब बात करते हैं भाई इन जो है ना ख़तरनाक अज़ाइम को या इस तरह की हरकतों को या इस तरह की जहालत को हम रोक कैसे सकते हैं? देखिए, नारे लगाना तो बड़ा आसान है कि गुस्ताख़ रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अभी हम नारों से आगे हमें अमली इक़दामात करने पड़ेंगे ताकि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नमूस पे सही तरीके से पहरा दे सकें। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, काम ये है कि सबसे पहले जो हम इसकी सज़ा है इस ख़तरनाक हमारे आइन में मौजूद है जुर्म की, पहले तो उसको पे फ़ौरन जो है ना अमल दरामद होना चाहिए। अगर फ़ौरन इस सज़ा पे अमल दरामद होगा तो कोई जुर्रत नहीं करेगा इस तरह का जो है ना ख़तरनाक काम करने की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे गुस्ताखी करने की कोई जुर्रत ही नहीं कर सकेगा अगर इस सज़ा पे फ़ौरन अमल दरामद हुआ। देखें, हमारी बहन आफ़िया सिद्दीकी कितने साल हो गए हैं उन बेगैरतों की कैद में है, हमने कितना ज़ोर लगाया है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, हम कुछ कर सकें? तो इसका भी अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम क्यों कुछ नहीं कर सके और उनकी जुर्रत कैसे होती है इस तरह के काम करने की। तो इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है ना वो माश के साथ है, इकॉनमी के साथ है। तो हमें सबसे पहले अपनी इकॉनमी जो है ना उसको बेहतर बनाना होगा। कहते हैं जो अगर हम कोई किसी से कोई कर्ज़ा ले ले तो उसके आगे फिर आँख उठा के बात नहीं कर सकता, फिर उसको बेगैरत बनना पड़ता है। तो हम बेगैरत हैं, हम उनके सामने आँख उठा के बात ही नहीं कर सकते, हम कशकोल लेके उनके सामने अक्सर चले जाते भी हमें दें, हम तो भूखे नंगे हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी माशी हालत बेहतर करनी होगी। हम अगर वाकई आशिक़ रसूल हैं तो हमें जो है ना करप्शन नहीं करनी पड़ेगी, मुल्क का सोचना पड़ेगा। जब हम करप्शन नहीं करेंगे, मुल्क का सोचेंगे, तो हमारा मुल्क अल्लाह के फजल करम से हमारे इतने ज़्यादा वसाइल हैं कि उनकी हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो अगर हम इनको सारे हम हैं तो सारे मुसलमान जो आगे बैठे हैं, तो अगर हम वाकई मुसलमान हैं, अगर हम वाकई आशिक़ रसूल हैं तो सबसे पहले हमें अपनी इकॉनमी को जो है ना बेहतर करना पड़ेगा। फिर हम उन बेगैरतों की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं कि
तब फिर उनकी जुर्रत भी नहीं होगी कि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे इस तरह का हमला कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की जो चंद बातें की हैं, मैं सीधा साधा बंदा हूँ, सीधी सादी बातें करता हूँ, और ये जो बातें ये मैंने डिस्कस करके जो है ना वहाँ ऑथेंटिक बातें की, ऐसे नहीं की। तो ये कोशिश करें जितना हमारे ईमान का ये तकाज़ा है कि हम जहाँ तक हो सके जिस तरीके से हो सके अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना इज़्ज़त और नामूस पे पहरा दें। तो आपका इस के बारे में क्या ख्याल है, हमें किस तरह के इक़दामात करने चाहिए? आप भी आवाज़ उठाएं और जो है ना जितना हो सके अपने मुल्क की बेहतरी के लिए जो है ना काम करें। तो उम्मीद करते हैं मेरी आज की जो गुज़ारिशात हैं वो आपको पसंद आई होंगी। आप इस बारे में क्या कहते हैं ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।